यहां पर ध्यान दें, देखो तो हम लोग जो विलयन पढ़ते हैं वास्तविक विलयन, उस वास्तविक विलयन में क्या होता है? वास्तविक विलयन में आप पढ़े होंगे द्विवंगी विलयन के बारे में। द्विवंगी विलयन में आपका एक पदार्थ जो है वो विलायक होता है और एक पदार्थ क्या होता है? विलय होता है। तो ये जो विलायक वर्ड है और जो विलय वर्ड है ये हम लोग यूज करते हैं, विलायक और विलय वर्ड जो यूज करते हैं ये वास्तविक विलयन के केस में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? वास्तविक विलयन के केस में ऐसा यूज किया जाता है। नहीं, लेकिन अब हम लोग कौन सा विलयन पढ़ रहे हैं? कोलाइडी विलयन। हम लोग कौन सा विलयन पढ़ रहे हैं? कोलाइडी विलयन। तो आपका जो कोलाइडी विलयन होता है, ध्यान रखना है, उस कोलाइडी विलयन में अब विलायक को, कोलाइडी विलयन में विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। अब यहां विलायक को क्या कहेंगे? परिक्षेपण माध्यम। और जो विलय होगा उस विलय को परिक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे। नाम बदल गया क्योंकि विलयन बदल गया। जब वास्तविक विलयन होगा तो वास्तविक विलयन में विलायक कहते थे, द्विवंगी विलयन में एक पदार्थ को विलायक और एक पदार्थ को विलय। अब यहां पर विलयन बदल गया, कोलाइडी विलयन आ गया। तो अब यहां पर कोलाइडी विलयन में कोई पूछे कि जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या कहेंगे? तो परिक्षेपण माध्यम। नहीं, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहेंगे? तो परिक्षिप्त प्रावस्था। ध्यान रखना है। तो वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, द्विवंगी वास्तविक विलयन में एक पदार्थ को विलायक तथा दूसरे पदार्थ को विलय कहते हैं। ठीक है, द्विवंगी कोलाइडल विलयन। अब यहां पर क्या बोल रहा है जी? द्विवंगी कोलाइडल विलयन बोल रहा है। नहीं, तो विलयन का नाम बदल गया, पहले वास्तविक विलयन था, अब यहां पर क्या आ गया? कोलाइडल विलयन। तो द्विवंगी कोलाइडल विलयन में विलायक के जगह पर परिक्षेपण परिक्षेपण, यहां छूट रहा है हम लोग का, परिक्षेपण, ध्यान रखना है, परिक्षेपण माध्यम तथा विलय के जगह पर परिक्षिप्त प्रावस्था, नहीं क्या यूज करेंगे? प्रक्षिप्त प्रावस्था का उपयोग किया जाता है। याद रहेगा? नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब जो विलायक है उसे परिक्षेपण माध्यम भी कहते हैं या परिक्षेपित माध्यम भी कहते हैं या विसरित माध्यम भी कहते हैं। नहीं, ये ध्यान रखना होगा। अब देखो यहां पर हम लोग जो लिखे थे अभी परिक्षेपण, तो परिक्षेपण में जो न होगा वो कौन सा होगा? ये वाला न होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। और विलय जो है उसे क्या कहेंगे? परिक्षिप्त प्रावस्था या इंग्लिश में कहते हैं तो डिस्पर्स्ड फेज। ध्यान रहेगा इसमें। तो बस नाम बदल गया और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, चलो आगे देख सकते हो आप। अब यहां पर देखें अगर, तो यहां पे हम लोग को बता रहा है कि परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडल विलयन को 8 भागों में बांटा गया है। नहीं, ध्यान रखना है। तो कोलाइडल विलयन को 8 भागों में बांटा गया है। आप याद कीजिए, भौतिक अवस्था के आधार पर वहां हम लोग विलयन को बांटे थे 9 भाग में। कितने भाग में? 9 भाग बांटे थे। नहीं, अब यहां पर कितने भाग में बांट रहे हैं? 8 भाग में। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना है, यहां पर कौन सा एक भाग छूट गया? नहीं, तो गैस में गैस का विलयन। ध्यान रखना है, गैस में जो गैस का विलयन होता है ये कभी भी विषमांगी प्रकृति का नहीं होता है। ये क्या होता है? समांगी प्रकृति का होता है। बात समझ में आ रहा है? और कोलाइडल विलयन के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि कोलाइडल विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों का गैस में जो गैस का विलयन आप पढ़ते थे वो विलयन कोलाइडल विलयन के उदाहरण में नहीं आएगा। तो वो हम लोग क्या हो गया? अलग हो गया। उसको छोड़कर बाकी सब यहां पर यूज में आएंगे। दिक्कत है? चलो, अब यहां पे वही हम लोग को टाइप यहां से बांटा गया है। यहां पे लिखा है परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब आप जानते हैं क्या? विलय। और परिक्षेपण माध्यम का मतलब विलायक। ध्यान रखना है। ठीक है, अब कोलाइड के प्रकार यानी कि कोलाइड का क्या नाम होगा वो नाम यहां पर बताया गया है और उसका क्या एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल यहां बताया गया है। ठीक है, तो सेम चीज जो आपके नोट्स में है वही चीज यहां पे बस बना दिया गया है। देखा जाए, परिक्षिप्त प्रावस्था लिखा हुआ है। नहीं, तो परिक्षिप्त प्रावस्था यानी विलय अगर ठोस रहे, विलय अगर क्या रहे? ठोस रहे, और आपका विलायक भी ठोस रहे,
तो वैसे विलयन का नाम क्या होगा? ठोस सॉल्व। वैसे विलयन का नाम क्या होगा? ठोस सॉल्व। ध्यान रखना, जिसका एग्जाम्पल है ठोस सॉल्व का मिश्र धातु, रंगीन कांच, कीमती पत्थर, नहीं ये सब जो हैं हम लोगों के एग्जाम्पल होंगे किसके? ठोस में ठोस का एग्जाम्पल होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। अगला आइए, आपका जो विलय है वो क्या है? ठोस। विलय क्या है? ठोस। और विलायक क्या है? द्रव्य। ध्यान रखना है। तो कोलाइडल विलयन का जो नाम होगा वो होगा सॉल्व। कोलाइडल विलयन का नाम क्या होगा? सॉल्व। ध्यान रखना है, जिसका एग्जाम्पल है पेंट, नहीं गोल्ड सॉल्व, पानी में स्टार्च। नहीं तो पेंट नॉर्मल लाइफ में आप जानते हो पेंट क्या होता है, जिसे घर पेंट करते हैं, तो घर जिसे आप पेंट करते हैं वो भी कोलाइडल विलयन का ही एग्जाम्पल होता है। नहीं तो जो आपका पेंट होता है उसमें आपका जो विलायक होता है वो क्या होता है? द्रव्य। और जो विलय होता है वो क्या होता है? ठोस। ध्यान रखना है, पेंट जो होता है उसमें आपका विलायक द्रव्य है, लेकिन विलय जो है जो एक्चुअली कलर पकड़ता है वो सब क्या होता है? ठोस। नहीं, और उस ठोस कणों का जो आकार होता है वो कोलाइडी कणों के आकार के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपके हो गए पेंट। ये हो गया गोल्ड सॉल्व, जिसका बात हम लोग पिछले क्लास में कर रहे थे। गोल्ड सॉल्व यानी आप सोना साफ कराने जाते हैं कहीं पर, चांदी साफ कराते हैं, नहीं तो सोना साफ कराते समय आप जब सोना साफ कराते हो जिस लिक्विड में, तो जो लिक्विड आपका बच गया, जो लिक्विड आपका बच गया सोना साफ करने के बाद, उस लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड होगा और साथ साथ सोने के बारीक कण होंगे। नहीं तो वो जो आपका विलयन हुआ उसी को क्या कर रहा है? गोल्ड सॉल्व। बस में रहा है। फिर यहां लिखा है पानी में स्टार्च, तो आप समझते हो स्टार्च का मतलब गेहूं और चावल। नहीं, जैसे आप आटा ले लो, नहीं और पानी में डाल दो, ठीक है, और उसको मिक्स कर दो, ठीक है, तो वो भी एक कोलाइडल विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोलाइडल विलयन बन जाएगा। ध्यान रखना है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए हम लोग के। तो पानी में हम लोग बोले कि आटा डाल दो, तो पानी क्या है? विलायक। और पानी क्या है? और विलायक का अवस्था द्रव्य। विलायक का अवस्था क्या है? द्रव्य। विलायक द्रव्य। और विलय क्या होगा? ठोस। नहीं तो आटा क्या है? ठोस। ध्यान रखना है। चलो अगला हम लोग का देखा जाए तो विलय दिया है द्रव्य और विलायक दिया हुआ है ठोस। तो विलायक ठोस दिया है और विलय क्या है? द्रव्य। अच्छा 3 नंबर छूट गया। चलिए तो 3 नंबर में आ जाए। यहां पर हम लोगों का जो विलायक है वो क्या है? गैस। और जो विलय है क्या है? ठोस। तो इसको क्या कहेंगे? ठोस एरोसॉल। विलयन का नाम ही इसमें यूनिक है। ध्यान रखना है। तो इसे क्या कहेंगे? ठोस एरोसॉल। अब ठोस एरोसॉल का एग्जाम्पल है धुआं, धूल भरी आंधी। नहीं तो धूल भरी आंधी, अच्छा आंधी में हवा होता है, आंधी में क्या होता है? हवा। तो विलायक क्या हो गया? गैस। और जो धूल होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस। धूल क्या होते हैं? ठोस। नहीं तो ध्यान रखना है, तो उसका एग्जाम्पल ये हो सकता है। अगला हम लोग यहां पे आ जाए 4th नंबर। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? आपका विलय जो है द्रव्य हो और विलायक क्या हो? ठोस हो। तो वैसे विलयन को क्या कहेंगे? जेल। ध्यान रखना है। जिसका एग्जाम्पल है पनीर, मक्खन, जेली, दही, बूट पॉलिश, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा। चलिए 5 नंबर आइए। आपका विलय दिया है द्रव्य और विलायक भी द्रव्य, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इमल्सन। ध्यान रखना है, विलायक भी द्रव्य हो और विलय भी क्या हो? द्रव्य हो। तो ऐसे कोलाइडल विलयन क्या कहते हैं? इमल्सन। ध्यान रखना है, ऐसे कोलाइडल विलयन को इमल्सन कहा जाता है। जैसे इमल्सन का एग्जाम्पल है दूध, बालों का क्रीम, दवाई, ये सब इमल्सन के एग्जाम्पल होते हैं। बस में है। आपका जो दूध होता है वो दूध क्या चीज का मिक्सचर होता है? पानी और तेल का। दूध जो होता है वो पानी और तेल का मिश्रण होता है, नहीं होता है? दूध को जमा कर जब मथते हैं तो उसमें से घी निकलता है कि नहीं निकलता है? तो घी का है, तेल नहीं है, तेल है। और जो माठा बच जाता है वो पानी का अंश ज्यादा हो जाता है। बस में है। तो हमको ध्यान रखना है कि दूध जो है वो पानी और तेल का मिश्रण है। तो पानी भी द्रव्य होता है और तेल भी क्या होता है? द्रव्य होता है। तो पानी और तेल का जो मिश्रण है वो होता है आपका दूध। साथ साथ लिखा गया है बालों का क्रीम। तो जो बालों का क्रीम होता है, जो भी आप बालों का क्रीम का, चाहे बालों में जो हेयर ऑयल भी लगाते हैं, वो सभी तेल में पानी और तेल का मिश्रण होता है। उन सभी तेल में क्या होता है? पानी और तेल का मिश्रण होता है। तो पानी और तेल जहां मिला कि इमल्सन बना, पानी और तेल जैसे ही मिला क्या बनेगा? इमल्सन बनेगा। तो वही बताया गया। दवाइयां, नहीं तो बहुत सारी दवाइयां होती है, जड़ी बूटियां है, नहीं तो जड़ी बूटी है तो जड़ी बूटी को ऐसे नहीं चबा सकते हैं। बस में है। उस जड़ी बूटी को क्या करते हैं हम लोग? कूटते हैं, पीसते हैं, नहीं कूट पीस कर उसको पानी में मिलाते हैं, विलयन बनाते हैं और तब पीते हैं।
बस में है। तो बहुत सारी दवाइयां हैं जिनको द्रव्य में मिलाकर तब आप यूज करते हैं, तो वो भी क्या चीज का एग्जाम्पल होता है, इमल्सन का। तो इमल्सन में भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं, नहीं, और आपका जो विलायक है वो भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ध्यान रखना है। तो दवाइयां भी किसकी एग्जाम्पल होंगी, इमल्सन। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए, छठा में आपका विलय क्या है, द्रव्य, और विलायक क्या है, गैस। तो कोलाइड का नाम क्या हो गया, एरोसॉल, नहीं, जिसका एग्जाम्पल है बादल, नहीं। तो आप भी जानते हैं कि जो बादल होता है उसमें आपका विलायक क्या होता है, गैस, नहीं, और बादल के अंदर पानी छुपा रहता है, नहीं। तो आपका जो विलय होता है वो क्या होता है, द्रव्य, ध्यान रखना है। तो बादल जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हो गए, हम लोगों के एरोसॉल के, ध्यान रखना है। तो बादल हो गया, कोहरा हो गया, धुंध हो गया, कीटनाशक हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। चलो 7 नंबर पे आ जाए, आपका जो विलय है वो गैस हो और जो विलायक है वो क्या हो, ठोस हो, यानी ठोस में गैस डाला गया है, नहीं, ठोस के अंदर गैस डाला गया है। तो इसका नॉर्मल एग्जाम्पल हम जानते हैं, ठोस में गैस, स्पॉन्ज, नहीं, स्पॉन्ज यानी जो आपका साइकिल का सीट कवर होता है, हम नहीं बोलते हैं कि साइकिल का सीट कवर जो आपका होता है, उस सीट कवर में क्या होता है, सॉलिड होता है, और उसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, उस छिद्रों में गैस भरा होता है, तो सॉलिड में गैस भरा होता है। नॉर्मल जो खाना आप यूज करते हो, ब्रेड, नहीं, ब्रेड भी लिखा होता है, ब्रेड जो होता है उसमें भी आप ब्रेड को चाहे दबा सकते हैं, बस में आ रहा है। तो ब्रेड में भी छोटे छोटे छिद्र बने रहते हैं, तो ब्रेड होता है ठोस अवस्था में, और उसके छिद्रों में क्या भरा होता है, गैस, नहीं। तो वो भी उसका एग्जाम्पल है, तो लिखा हुआ है इसमें हम लोगों का। रबर एग्जाम्पल रखते हैं, ब्रेड या फ्यूमिस पत्थर, कोई खास तरह का पत्थर है, नहीं, जिसमें हम लोग का ये रहता है। चलो अगला आ जाए 8, इसमें क्या लिखा हुआ है, विलय हम लोग क्या है, गैस, और विलायक क्या है, द्रव्य, यानी कि द्रव्य में गैस मिलाया गया है, नहीं, द्रव्य के अंदर गैस उपस्थित हो, तो उसके विलयन क्या कहेंगे, फोम, क्या कहेंगे, फोम। और एग्जाम्पल है साबुन का झाग, नहीं, अब साबुन का जो झाग होता है उसमें हम लोगों का विलायक जो होता है वो क्या होता है, द्रव्य, और जो विलय होता है वो क्या होता है, गैस। देखते हैं बुलबुला बनता है, नहीं, आप जब भी साबुन सर्फ को मिलाते हो पानी के अंदर, नहीं, तो झाग बनता है ना, तो वो जो झाग बनता है वो क्या होता है, गैस, नहीं। और एक्चुअली वो गैस कहाँ फॉर्म होता है, पानी में, नहीं। तो पानी हो गया आपका द्रव्य, और जो झाग बना हो जो कि गैस के कारण बन रहा है, नहीं, वो विलय क्या हो गया, गैस, ध्यान रखना है। तो वही लिखा हुआ है साबुन का झाग। सोडा वाटर जो कोल्ड ड्रिंक्स आप यूज करते हो, नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, पानी में गैस प्रेजेंट रहता है, तो ये भी हम लोग का हो सकता है। फेंटी गई क्रीम, ये भी कुछ होता है नहीं, बहुत सारा एग्जाम्पल है, याद रहेगा, नहीं। अब इसको याद करना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें विलियन का जो नाम है वो बड़ा डिफिकल्ट दे दिया जाता है, नहीं। पहले वाले में क्या था कि अगर विलायक द्रव्य है और विलय भी द्रव्य है तो हम कहते थे कि द्रव्य में द्रव्य का विलयन, याद रखना बड़ा आसान था। अगर हम लोग का विलायक ठोस है और विलय भी ठोस है तो हम कहते ठोस में ठोस का विलयन, नहीं, विलायक द्रव्य है और विलय अगर ठोस है तो द्रव्य में ठोस का विलयन, बड़ा अच्छा था याद करने का। इसमें जो है नाम का देख रहे हैं तरीका ही बदल दिया गया है, बात समझ आ रहा है। तो इसका भी एक तरीका है याद करने का, हम लोग कैसे उसको याद करेंगे, बात समझ में आ रहा है। तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। चलो देखो, तो अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा बात पर ध्यान देंगे तो हम लोग को बातें याद हो जाएंगी, विलयन याद करना आसान हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल याद करने की आवश्यकता है, एग्जाम्पल आप एक बार देख लीजिएगा, ढंग से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ लीजिएगा, आपको एग्जाम्पल याद जाएंगे, बस में रहा है। जैसे हम लोग को कोई बोलता है बादल, क्या चीज का एग्जाम्पल है, बादल जो है उसमें बताओ विलायक कौन होगा और विलय कौन होगा बादल में। तो बादल, अच्छा गैस होता है, नहीं, अच्छा उसे पानी छुपा रहता है, नहीं, बस में। तो गैस विलायक और द्रव्य विलय, नहीं बता दिए, बस में आ रहा है। कोई हम लोगों से बोलता है ब्रेड बताओ, तो अच्छा ब्रेड में विलायक क्या होगा, अच्छा ब्रेड तो ठोस होता है, नहीं, अच्छा ब्रेड में छिद्र बने होते हैं उसमें गैस छुपा रहता है, तो विलय क्या है, गैस, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से बताना जो है आप बता सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। कोई हम लोग का साबुन का झाग ही बोल रहा था, तो साबुन का झाग बोल रहा है, तो साबुन का झाग जो है उसमें पानी तो होता ही है पक्का, तो विलायक तो द्रव्य होगा, और जो झाग जो बनता है उसमें बुलबुला बनता है, तो बुलबुला कैसे बनता है, गैस से बनता है, तो विलय क्या हो गया, गैस, नहीं। तो आपको विलायक और विलय पहचानना जो है, अगर हम लोग को एग्जाम्पल दिया रहे तो एग्जाम्पल से विलायक और विलय पहचानना आसान है, दिक्कत है। या अगर विलायक और विलय दे दे और आपसे कहे कि भाई एग्जाम्पल दो, तो बताना आसान है,
बात समझा रहा है? बताना हम लोग का आसान है, हम लोग आसानी से बता सकते हैं। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, इसको थोड़ा समझा जाए। क्या लिख रहा है, याद करने तरीका थोड़ा समझे। लिख रहा है कि यदि कहीं सॉल लिखा हो, क्या लिखा हो, सॉल, ध्यान रखना है, यदि कहीं सॉल लिखा हो तो विलय निश्चित रूप से ठोस होगा। ध्यान रखना है, अगर कहीं सॉल लिखा हुआ है, नहीं, अगर कहीं सॉल लिखा हुआ है तो आपका विलय निश्चित रूप से क्या होगा, ठोस। ठीक है, चलो हम लोग को बोल रहा है कि यदि कहीं फोम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फोम, तो कंफर्म है कि जो आपका विलय है वो निश्चित रूप से गैस होगा। नहीं, ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर कहीं सॉल लिखा हुआ है तो ये कंफर्म है कि उसका जो विलय होगा वो ठोस होगा। विलायक क्या होगा हमको नहीं पता है, अभी छोड़ रहे हैं विलायक का कॉन्सेप्ट, लेकिन हमको अगर सॉल कहीं लिखा हुआ मिल गया तो इसका मतलब विलय ठोस होगा। अगर हमको कहीं फोम लिखा हुआ मिल गया तो कंफर्म है कि जो विलय होगा क्या होगा, गैस होगा। ये याद करना जरूरी है भाई। नहीं, अगर हम लोग कहीं एरोसॉल लिखा हुआ मिल गया तो कंफर्म है कि जो विलायक होगा वो गैस होगा। कंफर्म है कि विलायक जो क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, अगर कहीं आपको जेल लिखा हुआ मिल गया, नहीं, तो कंफर्म है कि जो विलायक होगा वो ठोस होगा। ठीक है, तो इतना बात आपको पहले ध्यान रखना होगा। क्या क्या हम लोग ध्यान दिए, फिर से एक बार देख लो। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर सॉल लिखा रहे तो विलय ठोस होगा। ठीक है, अगर कहीं फोम लिखा रहे तो विलय गैस होगा। अगर कहीं एरोसॉल लिखा हुआ है तो विलायक गैस होगा। और अगर कहीं जेल लिखा हुआ है तो विलायक ठोस होगा। इसको याद कर जाना है। अब दूसरा बात क्या ध्यान रखना है, यदि किसी विलयन में विलायक की जानकारी, यहां विलायक सिर्फ लिख दिया गया है, बताइए यहां पर हम देखें अगर, तो विलायक नहीं, विलय भी बोलेंगे, विलायक तथा विलय, विलायक तथा विलय की जानकारी नहीं दी गई हो तो विलायक या विलय को द्रव्य मान लेते हैं। विलायक या विलय क्या मान लेना है, द्रव्य। बात समझ में आ रही है? ठीक है, विलायक तथा विलय का जानकारी, विलायक तथा विलय का अगर जानकारी नहीं दिया रहे तो हमको क्या मान लेना है, उसको द्रव्य। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो अब जैसे एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा देखते हैं। मान लो तुमको कहीं लिखा हुआ है, हम ऐसे ही लिख रहे हैं ठोस सॉल, कोई लिख दिया ठोस सॉल। नहीं, अब इस ठोस सॉल में तुमसे बता रहा है कि बाबू इसमें तुम विलायक बताओ कि विलायक क्या होगा और इसमें बताओ कि विलय क्या होगा। तो समझो, अगर सॉल लिखा हुआ है तो कंफर्म है कि जो विलय होगा वो क्या होगा, ये तो पहले कंफर्म है। नहीं, अब इस सॉल के बगल में क्या लिखा हुआ है, ठोस, तो विलय का काम तो हो गया, क्योंकि सॉल लिखा हुआ है भाई, तो कंफर्म है कि विलय ठोस होगा। नहीं, अब इसके बगल में ठोस लिखा है तो ये ठोस क्या चीज को दिखाएगा, विलायक को, तो यहां पर विलायक भी क्या होगा, ठोस होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर कहीं सिंपली सॉल लिखा हुआ है भाई, अगर कहीं सिंपली सॉल लिखा हुआ है और इसमें कोई बोलता है कि आप विलायक बताओ और विलय बताना है, तो विलायक और विलय हम लोगों को अगर बताना है, विलायक और विलय अगर हम लोग को बताना है तो सोचो कि अगर सॉल लिखा है तो कंफर्म है कि विलय क्या होगा, ठोस, ये एकदम कंफर्म है। नहीं, अब सॉल के आगे पीछे कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो कंफर्म है कि जो विलायक होगा वो द्रव्य होगा। जो विलायक होगा क्या होगा, द्रव्य होगा। क्योंकि विलायक का इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो हम लोग क्या मानेंगे, द्रव्य। बोलो, इस बात में दिक्कत है? नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ऐसे पहचान सकते हैं कि नहीं? चलो, तो ये याद हुआ? नहीं, देखते हैं कितना लोग को याद हुआ। चलिए, अब जिससे पूछेंगे वो बताएंगे लोग। बहुत लोग याद कर गए, बोलिए सर। यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है ठोस एरोसॉल। नहीं, क्या लिखा हुआ है, ठोस एरोसॉल। इससे बताना है विलायक कौन होगा और विलय कौन होगा। ठोस एरोसॉल, तो हमको सबसे पहले ये बताइए कि अभी आप क्या याद किए, एरोसॉल अगर रहता है, नहीं, तो इससे आपको क्या पता चलता है, विलायक गैस होगा। नहीं, तो विलायक जो होगा वो गैस होगा, तो हम लिख दिए भाई विलायक क्या होगा, गैस। नहीं आए, ठीक से बोलिए, क्या लिखे अब, विलायक को मिटा दें, विलय गैस लिखें। चलिए भाई,
अगर एरोसॉल लिखा हुआ है तो ये बोल रहे हैं कि विलय जो होगा वो गैस होगा। आगे बोलिए, विलायक क्या होगा? ठोस। ऐसा इनका कहना है। नहीं, अगर इस तरह से दिया रहे तो इनका ये कहना है। बोलिए सर, आप क्या बताना चाहते हैं? जस्ट हम लोग पीछे अभी बताए, उसको देख सकते हैं हम लोग। नहीं, यहां पर बताया गया कि अगर एरोसॉल कहीं लिखा रहे तो कंफर्म है कि विलायक क्या होगा? गैस। समझा गधा? तो यहां पर पहले ठीक बताए थे ये, नहीं, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? गड़बड़ हुआ। तो यहां पर ये कंफर्म हो गया कि अगर कहीं एरोसॉल लिखा हुआ है तो विलायक क्या होगा? गैस। नहीं, अब एरोसॉल का काम खत्म, अब बचा हुआ है ठोस। तो ठोस कहां लिखेंगे? विलय के जगह पर। जो बचा है वो कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो वो क्या होगा उसको लिख दिए। बैठिए, ध्यान से करेंगे। अब जैसे यहां एरोसॉल लिखा हुआ है, नहीं, एरोसॉल लिखा हुआ है, तो अब बताइए एरोसॉल का मतलब क्या होता है? विलायक जो होगा वो गैस होगा। सही है भाई, विलायक जो है वो गैस होगा। अब बताओ विलय क्या होगा? उनको बोलने दीजिए, बाकी लोग बहुत तेज है, हमको पता है। बोलिए, अगर एरोसॉल लिखा हुआ है तो ये तो कंफर्म है कि विलायक गैस होगा। अब इसमें विलय क्या होगा? द्रव्य। कैसे विलय? द्रव्य कैसे? आपको सुनाई दिया थोड़ा थोड़ा, द्रव्य द्रव्य लोग चिल्ला रहे थे। हाँ है, तो कैसे बताए? उसमें दिया है, देख के बता रहे हैं। अगर एरोसॉल लिखा है तो कंफर्म है कि विलायक गैस है। अब एरोसॉल के आगे या पीछे कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, यानी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो जब भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहे तो जो बच जाता है उसे क्या मानना है? द्रव्य। तो यहां पर हम विलय क्या मानेंगे? द्रव्य। तो सीधे ये बोलेंगे। बैठिए, अब जैसे हम देखें अगर, तो यहां पे फोम लिखा हुआ है, नहीं, हम लोगों का फोम लिखा हुआ है। बोलिए सर, यहां पर फोम लिखा हुआ है, तो फोम लिखा रहे तो इसका मतलब क्या समझेंगे? अगर फोम लिखा रहे तो विलायक को द्रव्य मानेंगे। पहले हमको यह बताना है कि फोम लिखा रहे तो इसमें विलायक को क्या मानेंगे और विलय क्या मानेंगे, बताना है। लेकिन पहले फोम का मतलब जो पीछे बताया गया वो बताइए। फोम अगर रहे तो किसको ठोस माने? विलायक को ठोस माने। अच्छा, और विलय को गैस माने। अगर फोम लिखा रहे तो ऐसा इनका मानना है। चलिए बगल में, ये सही है गलत है? गलत है। क्या गलत है? हाँ, अगर फोम लिखा हुआ है तो कंफर्म है कि विलय जो होगा गैस होगा, एकदम कंफर्म है। तो जो पहले जो कंफर्म है उसको तो लिख दो। नहीं तो अगर फोम कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब कंफर्म है कि विलय गैस होगा। अच्छा, अब फोम के आगे और पीछे कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? कहां दिमाग रहता है सर आपका? होगा। बैठिए, अब इमल्सन, इसके लिए कुछ नहीं है। बैठिए, इमल्सन इसके लिए कुछ नहीं है। इमल्सन में तो कंफर्म है कि इसमें विलायक भी द्रव्य होगा और विलय भी क्या होगा? द्रव्य। इमल्सन को ही पायस कहा जाता है। इमल्सन को हम लोग क्या कहते हैं? पायस। ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो हम लोग का सब हो गया ये। तो ये तो हम लोग पीछे ही बता दिए। नहीं कि अगर सॉल कहीं लिखा हुआ है तो विलय क्या होगा? ठोस, और विलायक क्या होगा? ठोस होगा। तो इस तरह से अगर रहेगा तो बता नहीं दीजिएगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, दो तीन बात। पहला, अगर कहीं सॉल लिखा रहे तो विलय ठोस होगा, दम दिमाग में रखना है। अगर कहीं फोम लिखा है तो विलय गैस होगा, कंफर्म है। अगर कहीं पर हम लोग का एरोसॉल लिखा हुआ है तो विलायक गैस होगा, कंफर्म है। अगर कहीं जेल लिखा हुआ है तो विलायक ठोस होगा। जैसे हम यहां पे देखें, अगर हम लोगों का अगर जेल लिखा हुआ है तो अगर जेल लिखा हुआ है तो जेल से कंफर्म क्या है? विलायक क्या होगा? ठोस। अब जेल के आगे और पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कंफर्म है कि जो बच गया वो क्या बचा? विलय। तो विलय को क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। तो ये बताना आसान है कि भारी है? आसान है। इसमें दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे पढ़ेंगे।